सूरत से वर्दी मंगाना पड़ा, नया नया छपा। चलो, एनटीए का एक अफसर है, वो कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए हैं। ये अगर हॉस्पिटल में रहता तो कहता मरीज मरा नहीं है, सांसें बंद हो गई है। ये वो पत्रकार है अंजना। हेलो नमस्ते। पटना जी ऐसे काम है। बड़ी हालात लग रहा है, कारोबार सूरत से यहाँ कठिन हो कि नहीं था आप लोगों को, तो आप सबको हम अपने हाथ से वर्दी देंगे, अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। थोड़ा सा कॉपरेशन बस ये चाहिए, इतनी ज्यादा संख्या में रिजल्ट है, हमारा खुद हालत खराब आप लोग आगे वाले एक बार बैठ जाए, एक बार हम भी आप लोग को याद मेमो कैमरा हम भी एक वीडियो रख ले ताकि याद रहेगा कौन किस थाना में है कि नहीं। तो पहले बैठ जाओ, आप लोग पहले बैठोगे, एक मिनट पहले बैठिए। बैठिएगा तब तो आएगा, बैठिए, कोई खड़ा नहीं रहना चाहिए, बैठो बाबू, यहाँ से तभी स्टार्ट करेंगे।
वो कहेगा कि गर्मी का दिन है, वाटर में नहीं तो कहेगा कि खाली कर दो, सीधे कहेगा खाली कर दीजिए। इतना छोटा है वॉशरूम और किचन बराबर रूम का लगेगा 2000 रुपये। अच्छा, पटना में बिजली विभाग को भी नहीं समझ में आता है कि एक कप चाय में डूब जाना चाहिए उसको। कि पटना में लाइट काट देता है 2-2 घंटा। लॉज में इन्वर्टर नहीं है, बच्चा सब तड़प के रह जाता है, सब एग्जाम पास रहता है, पढ़ाई में तड़फड़ा जाता है सब। आप लोग ईमानदारी से कहिएगा। अभी आप लोग बैठिए, हम दूसरे हॉल से एक बार आते हैं, सारे बच्चों को समझा के। ऐसे टोटल 20 हॉल भर गया है, टोटल 20 का 20 हॉल भर गया है बाबू। सब लोग को, हमको, मेरा अपना मानना है कि हम अपने हाथ से आप लोगों को वर्दी दें, ठीक है? अच्छा, जब यहाँ आइएगा तो अपना कैमरा वगैरह सब लेके ऑन करके आइएगा, नहीं तो ऐसा आएगा ना, ये तो कैमरे नहीं चल रहा, ये हैंग हो गया, पसीना, ऐसा नहीं है। आप लोग को लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, आपके पास हर चीज होना चाहिए। ऐसा नहीं ना तुम लेके चल गए, मैगजीन कहाँ है, बोलिए नहीं है, तो तुम्ही को लग जाएगा कि नहीं? और ये आप लोग का आखिरी कष्ट है विद्यार्थी के रूप में। अब इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? ट्रेनिंग में। और हम आपको ईमानदारी से बताते हैं, इससे दुगुना कष्ट होगा ट्रेनिंग में, लेकिन उसके बाद कष्ट नहीं है। ट्रेनिंग में बहुत कष्ट होता है। आइए माता जी, आप किसके साथ हैं? तो पूरा पाप बढ़िया फ्री होता है सर। कटोरा धर के बाकी जितना दिखा है काट दिया है। अविनाश, सब लोग को भोजन करके जाना है। ऐसे करके फोटो खींचा जाएगा। नहीं है जी, अविनाश, अरे पहले बैठिए। ये 12,000 से ज्यादा रिजल्ट वाले बच्चे हैं। देखते को लट मच जाए इधर आके। ये वो बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया। देखिए, लड़कियां आप जिला संभालेंगी, है कि नहीं? और दहेज दे कोई ना तो अपना पिस्टल आपके पास खुद का आता है, अपने से फायर कर देना है सबके ऊपर। दहेज कोई मांगे, किसी को दहेज नहीं देना। देखिए, एक बात लड़की लोग के लिए कहते हैं, जितने गार्जियन लोग हैं लोग यहाँ पे, दादी जी देखिए आप किसके साथ आई? हाँ, तो अच्छा आपके रिजल्ट उधर लौटा दो। जितने लोग के गार्जियन आए हैं, सारे गार्जियन से कहते हैं, स्पेशली लड़की लोग के गार्जियन, अब आप लोग को अपनी बेटियों को चिंता करना नहीं है। अब बेटियां अपने कमर में पिस्टल लेके घूमेंगी सब। आप लोगों ने बेटियों को पढ़ाया, अब उन्हें 9 लखा नहीं चाहिए, कमर में पिस्टल लेके घूमती है। इस लेवल का लेके जाना है ताकि पूरी दुनिया की सुरक्षा वो खुद ही करेगा। 12,000 से ज्यादा रिजल्ट हो गया, हमारे पास बैठाने का समस्या हो गया है। रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, बटने कितना भूल गए थे, बिल्कुल समझो, झूठे बोले हैं, नहीं समझे? आप समझना ध्यान से, एक चीज सुनिए, सबका एक समझो आप ध्यान से। बाबू बैठो, एक चीज समझो, आप अगर जब आपको वर्दी दिया जाएगा, आप अपना फोटो आपको खींच दिएगा, ठीक है? ऐसे एक एक करके नहीं, मेरा 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 ले, बाकी का क्यों नहीं? आप ऐसे ये चीजें बताओ, इसका सिलेक्शन हो गया, मेरे लिए तो सबका सब बराबर है ना। एक आदमी का यहाँ स्टेज पे फोटो रहेगा, जिनके साथ गार्जियन आए हैं वो लोग गार्जियन के साथ यहाँ आएंगे, ठीक है? एक मिनट बैठो, अभी बीच में कोई इंडिविजुअल नहीं ना बाबू, समझो ध्यान से।
से ढेर फोटो खिंचवाता है। करिया सबको हम ज्यादा मानते हैं। गोरा गोरा पुलिस में ना ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारी ट्रेनिंग जून में स्टार्ट होने वाली है। अरे तुमको पापड़ की तरह ना भूज दिया ट्रेनिंग कॉलेज में तो तुम कहना है आपको। लेकिन याद रखिएगा केजीएस का मतलब नौकरी से पहले भी नौकरी के समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? इसका तो कोई अलग टाइप का है, इधर आई जाओ। ये जो है ना एक ही गांव के हैं दोनों लोग, तो गांव में गोतिया नहीं होता है रिश्तेदार, तो ये जो है गोतिया में इसके दादा हुए रिश्तेदार में नहीं हो जाते हैं, ये पोता हुए और ये क्या हुए दादा, तो दोनों का रिजल्ट हो गया एक के थाना में जाएगा। मुझे कहे दादा FIR लिखाई तो हाँ जिला कौन है? अच्छा गया जिला में दादा कैसे हो गए? एक के एज के लग रहे हैं। अगर रिश्तेदार में से घुमा फिरा के गोतिया में हो नहीं जाता है कभी कभी तो हो जाता है। लेकिन ऐसे एक गांव एक ऐसा गांव है, एक के गांव से 20 बच्चों का रिजल्ट हुआ। 20 बच्चों का। अभी अपने गांव से मिलेंगे एक के गांव से 22 को। कौन गांव था? कितना? 23 को। कहाँ है लोग अभी? आपके गांव वाला है कहाँ गया? नवाडी। रोसड़ा से कितना? 40। रोसड़ा से 40। एक के कितना? 40। अभी ये को मिलाएंगे एक गांव से 65। एक के गांव से गाजीपुर, यूपी गाजीपुर। चलिए बढ़िया। ये सुनिए, अब आप लोग ध्यान से समझिए। अब थोड़ा सा ना आप लोग को भीड़ भाड़ थोड़ा अब शांत रखना पड़ेगा, ताकि अब हम एक एक करके बुलाएंगे स्टेज पे। जब आप स्टेज पे आएंगे तो अपना नाम, कहाँ कौन जिला घर है वो बताना, ठीक है? नाम, पिता का नाम और कौन जिला घर है। और जिनके साथ गार्जियन होंगे वो गार्जियन भी आएंगे। वर्दिये खत्म हो गया, हम क्या करें? नहीं आप लोग का नहीं खत्म हुआ, पूरे पटने में खत्म हुआ। कर रहे हैं सर, इतना वर्दी क्या होगा? हम कहेंगे इतना रिजल्ट हो गया है। देखिए इनका आवाज सम्मान समारोह है। एक बार बना दो भैया, उधर कौन है? बच्चों का रिजल्ट हुआ और आज इन लोग का सम्मान 12,000 और 12,000 पावर का इंजन है। 12,000 बोला तो याद है एक दूसरा बतिया। कल इन लोग को लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, आज हम इन लोग को लॉ एंड ऑर्डर संभालना है। आज ये पूरा हॉल जो है रिजल्ट से भर गया है और ऐसा 20 हॉल है, 12,000 से ज्यादा बच्चे हैं। बहुत
वजह से दिक्कत हुआ है? किसी का फीस की वजह से दिक्कत नहीं हुई। एकदम पढ़ने देगा। ऑनलाइन भी अगर पढ़ना है तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के बच्चे हैं। हर जिला में ऐसा कोई थाना नहीं होगा जहाँ से 5 को 10 हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ नहीं होगा। सब डबल स्टार ट्रिपल स्टार अभी इनको ये सिखा रहे हैं कि करप्शन से ज्यादा करप्शन में इन्वॉल्व मिलता है अवसर देते हैं हम लोग यहाँ। और आगे अभी भी हम लोग का कोशिश ये है कि अब एनिवर्सरी आने वाला है संस्था का, तो एनिवर्सरी में भी इन लोग को ऑफर दिया जाए 50% और आगे आने वाले और दरोगा और पुलिस के बाद और बच्चों का सलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल देंगे, एकदम देंगे। बच्चियों से भी कहते हैं उसी घर जाना जो दहेज न मांगे, और बच्चों से भी रिक्वेस्ट किए इतना भी कमा लो कि दहेज छोटा। सब गरीब फैमिली से, किसी के पिताजी ऑटो चलाते हैं, किसी के पिताजी सब्जी बेचते हैं, किसी के पिताजी किसान हैं, इसमें फर्क नहीं रहे। हमारे पास तो सब वैसे ही बच्चे हैं। हम बता नहीं सकते अगर हनुमान जी ने बच्चे पढ़ाए हुए मिले, इन्हें हमने बोला कि ईमानदारी से करेंगे मेहनत, जितनी सैलरी है उससे 10 गुना ये लोग बिजनेस करके ले, किसानों का हेल्प करें, गरीब का हेल्प करें। आगे यही उद्देश्य है कि ये लोग इतना अच्छा ड्यूटी करें और ईमानदारी से करें और दहेज न लें। पीछे का दिख ही नहीं रहा है, पहले नीचे बैठो तुम। आज बिहार पुलिस का रिजल्ट 2 दिन पहले आया और हम लोग की कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग यहाँ लाएं, और जितने बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़े थे उन लोगों को हम लोग बताया कि आप लोग संस्था में आइए। आज आप लोग को हम लोग बड़ा अच्छा लगता है, हम अपने हाथ से भर्ती दे। लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, ऐसे लगभग 20 हॉल भरे हुए हैं, और आज अपने हाथ से उन्हें भर्ती देंगे, भोजन कराएंगे, मेडल देंगे, और इन लोग को 2 शपथ दिलाते हैं कि सैलरी से 4 गुना से ज़्यादा बिजनेस करके कमा लो, ताकि रिश्वत मांगने की जरूरत ना हो और दहेज छोटा लगने लगे, दहेज ना लेना पड़े। इतना रिजल्ट हुआ है। देखिए ये लोग कल को जिला संभालेंगे, आज हम लोग इन लोग को समझा रहे हैं। अभी भी इन लोग को ना अभी सिलेक्शन हो गया, लेकिन इनके दिल के अंदर से जो विद्यार्थी वाला गुण था ना वो गया, अभी भी इनके अंदर बचपना है। लेकिन यकीन मानिए इतना पुलिस वाले, इसमें सब पुलिस वाले हैं, और ऐसे 20 हॉल भरा हुआ। अगर एक बार ये किसी गांव में पहुंच जाएगा, गांव वाला डर के भाग जाएगा इतना पुलिस वाला क्यों आया। इससे पहले जब दरोगा का रिजल्ट हुआ था तो लगभग 20-25 जीप से वो लोग आए थे लोग, और पूरा ये स्टेज दरोगा से भर गया था। तो मोहल्ला वाले लोग डर गए कि लगता है खान सर के ऊपर छापा उपा पड़ गया है, इतना पुलिस वाला आया उठा ले जाएगा यहाँ पे। बाद में पता चला कि मिलने आया था लोग यहाँ। तो ये सारे लगभग 12,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, और ये अभी एक हॉल में बैठे हैं। उद्देश्य यही है इन लोग के जैसे
हजारों लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर लीक हो जाता है, ऐसे न जाने कितने गरीब मिडिल क्लास के बच्चों का सपना तोड़ दिया जाता है। और शायद अगर ईमानदारी से परीक्षा नहीं होती तो यहाँ ये लोग नहीं बैठ पाते, केवल अमीर लोग बैठे रहते। लेकिन यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा, सब मिडिल क्लास गरीब घर के बच्चे होंगे। मकान मालिक के सताए हुए हैं, हॉस्टल में इन लोग को अगर मकान मालिक और बिजली विभाग से भी कहते हैं, आपके माध्यम से कहते हैं बिजली विभाग से भी, कि ये जिस हॉस्टल में रहते हैं वहाँ इन्वर्टर वगैरह नहीं रहता, तो कम से कम स्टूडेंट एरिया का लाइट ना काटा जाए। आप लोग सहमत हैं कि नहीं जी? स्टूडेंट एरिया का 2-2 घंटा लाइट काट देता है, सो कहता है कि दुनिया भर में बिजली दे रहे हैं, यहाँ पे मंगल ग्रह पे बिजली सप्लाई करेगा, पहले विद्यार्थी के दे दे बिजली। नीट परीक्षा के लिए इनका कहना है, तो कुछ पत्रकार हम टीचरों को कहीं कह रहे हैं कि हम लोग के पास पता नहीं क्या बुद्धि वगैरह का, उनका कहना है कि हम लोग के पास इतना बुद्धि नहीं है। अजीब बात है। देखिए, नीट पेपर में कहा गया कि एयरफोर्स पेपर को पहुंचाएगा, अच्छी बात है, आप इनिशिएशन ले रहे हैं, लेकिन समझिए मलेरिया की बीमारी में टाइफाइड का इंजेक्शन नहीं मारा जाता। नीट पेपर परीक्षा पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है, वहीं पे लीक हो जाता है। जो पकड़े गए हैं टीचर, उनको फांसी अब तक क्यों नहीं हुआ, इनकाउंटर उनका क्यों नहीं हुआ, घर क्यों नहीं तोड़ा गया? आप में से बताइए, इतने लोग, ये सब सिलेक्टेड पुलिस वाले हैं यहाँ पर, इन सब से कहते हैं पेपर लीक करने वालों को बकसना चाहिए, किसी को नहीं बकसना चाहिए यहाँ पर। और अगेन सरकार प्रयास कर रही है, एयरफोर्स भी इसमें ला रही है, बट समझिए ध्यान से, एयरफोर्स क्या करेगी? पेपर तो नहीं छापेगी, एयरफोर्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगी, हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर देगी। लेकिन जहां से छप रहा है, उन बेईमानों को जब तक सजा नहीं देंगे, ऐसे ही गरीब घर के बच्चों का हक मारा जाएगा। और जब तक हम लोग हैं, हम लोग के पास एक ही शिकायत रहती है गवर्नमेंट से कि भैया पेपर तो ईमानदारी से ले लो, या हम आपसे क्या मांग रहे हैं। ये बच्चे कुछ नहीं मांगते, ईमानदारी से पेपर मांगते हैं, अगर परीक्षा टाइम से हो। अभी एनटीए को जा रहे थे लोग, एनटीए का एक अफसर है, वो कह रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन बाहर आ गए हैं। ये अगर हॉस्पिटल में रहता तो कहता मरीज मरा नहीं है, सांसें बंद हो गई हैं। बैठा हुआ, हम क्या बोलेंगे? अभी एनटीए को गया आदमी, मन नहीं भरा, सीयूईटी का पेपर नाच दिया। बताइए बच्चे के मनोबल पर कितना बुरा असर पड़ेगा, हम लोग परेशान हो जाते हैं। और पत्रकार में कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग शिक्षक लोग को कुछ आता नहीं, पढ़ा के पसीना से कपड़ा भीग जाता है। यहाँ पे जितना पसीना ये लोग बहाते हैं, उतना साथ में हम लोग भी बहाते हैं। ये बैठ के पढ़ते हैं, हम लोग खड़ा होकर पढ़ाते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर कोई पेपर लीक कर देता है ना, बताइए कैसे बर्दाश्त? एसी में रहने वाले को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों का पूरा चेहरा देखिए, पढ़ते पढ़ते भीग जाते हैं पसीना से, लेकिन कोई सुनने वाला इनका नहीं। अरे यार बिक जाओगे तो भी नहीं मिल पाएगा मिडिल क्लास के बच्चों का वहाँ पे, लेकिन किसी का सपना चूर होने नहीं दिया जाएगा, समझे? और हम लोगों को कहता है सब, ये वो पत्रकार है अंजना, कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। भाई अब हम किधर से स्टार्ट करें हमें पता नहीं चल रहा।
भैया हमको। हाँ जी, एक रिक्वेस्ट सबसे, देखो मिठाई खाने के लिए प्लीज नहीं कहिए, आज के दिन पॉसिबल नहीं होगा, या कर रही है नहीं समझे, तो स्टार्टिंग था तो एक ले आप प्लीज बाबू, हम आप खुद से मेरे ना बड़े होके सोच के देखिए, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा इंडिविजुअल बोलेंगे तो, ठीक है। आज अच्छा स्लम वाले आज बड़ी वो सब मनाते हैं कि जल्दी से जल्दी भैया दीदी लोग का रिजल्ट हो कि उनका मिठाई हमको खाने को मिलता है, समझे। अपने अपने साइज के हिसाब से सिला देना, हमारा साइज गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। अस्मिता कुमारी कहाँ घर है? महनार है आपके पिताजी क्या करते हैं? अच्छा दुकान। आज बिटिया पुलिस में चली गई, अच्छा लग रहा है ना? अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद बंदूक लेके घूमेगी। क्या करते हैं? सब्जी शर्माता क्या है यार? कभी नहीं शर्माना है पिताजी के उसपे, समझिए एकदम बढ़िया से। सब हमारे यहाँ वही बच्चे ही आते हैं मिडिल क्लास में, ठीक है। और आगे बढ़िए, आगे पैर नहीं छूना है, हाँ समझाते ही जो प्रिया कुमारी कहाँ घर है? पिताजी का नाम संजय। चलिए बढ़िया, बहुत दो बच्चे हैं आपके, किस क्लास में? अच्छा ये देखिए, इनके दो बच्चे फिर भी इन्होंने पढ़ाई करके मेहनत करके जॉब लिया है। और उन सबको भी भेजिए ना पढ़ने, अभी तो छोटा है 10 साल का है, बड़ा हो जाएगा तब आएगा उनको पढ़ने, तो हम बताएंगे तो क्या नाम है? सरिता।